कुछ दिनों से उस गांव में एक अफवाह फैल रही थी। वो ये थी कि आधी रात के समय कोई औरत दरवाजा खटखटाती है और वो उससे आलू मांगती है या प्याज। अगर कोई आलू देता है तो उसके घर के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और अगर प्याज देता है तो उसके घर के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जा रहा था कि वो कोई डायन है जो कि इन दिनों लोगों को परेशान कर रही है। उसके खौफ के कारण पूरा गांव में खौफ ज्यादा हो रखा था। लोग ना जाने कैसे कैसे उपाय करने लगे उस डायन से बचने के लिए। फिर उन्हीं में से ये अफवाह फैलने लगी कि अगर घर के बाहर दीवार में गोबर से त्रिशूल बनाया जाए तो वो चुड़ैल उस घर का दरवाजा नहीं खटखटाती। और फिर क्या था, सभी लोगों ने अपने घर के बाहर गोबर से त्रिशूल की आकृति बना डाली, जिससे कि वो डायन उनके घर ना आए। आधी रात को भी लोग खौफ से सोते नहीं थे। अगर कभी दरवाजा हवा से भी खटपट हो जाते तो लोगों को लगता कि डायन ही उनका दरवाजा खटखटा रही है। एक सुबह एक घर से काफी जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब लोग गए तो देखा कि उस घर के बेटे की मौत हो चुकी थी और सामने उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। लोगों ने सुगबुगाहट शुरू कर दी कि जरूर ये काम डायन का होगा। फिर लोग उसे सद्भावना देने लगे। लोगों ने उससे पूछा कि बेटे की मृत्यु कैसे हुई, तो वो बोली, रात को कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो डायन ना हो। उसके डर से मैंने दरवाजा खोला ही नहीं कि तभी मेरे बेटे की नींद उस आवाज से खुल गई और उसने मुझसे कहा कि माँ क्या हो गया। वो जोर से बोला तो मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और वो दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई और बाहर से एक भयानक हंसी की आवाज आई, मरेगा तेरा प्यारा बेटा। मुझे लगा कि वो चली गई। मैं डर गई थी। तभी मेरे बेटे को ना जाने क्या हुआ पता नहीं, उसकी आंखें ऊपर होने लगी, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी। वो तड़प रहा था और अचानक वो मेरे सामने ही तड़प तड़प के मेरे सामने ही मर गया। वो बोली और फिर वापस वो रोने लगी। लोग ये सुनकर वापस खौफ में आ गए। तो क्या दरवाजा ना खोलने के बाद भी क्या मार सकती है? लोगों में डर बैठ गया। जिन जिन घरों के बाहर गोबर से बने त्रिशूल की आकृति थी, उस घर में किसी ने दरवाजा रात को नहीं खटखटाया था। और जिस औरत की बेटे की मृत्यु हुई थी, उसके घर के बाहर त्रिशूल नहीं बना था। लोग खौफ में जीने लगे। आए दिन कभी किसी की भी मौत की खबर मिलती। एक दिन उस गांव में एक परिवार रहने आया। दोनों पति पत्नी थे। वो लोग शहरी खयालत के लोग थे और उस परिवार के मुखिया का ट्रांसफर इस गांव में हुआ था। उन लोगों ने जब देखा कि लोगों के घर के बाहर गोबर से त्रिशूल बना है और वहां पर डायन का अफवाह फैली हुई है, तो वो लोग उन्हें गांव के अंधविश्वास समझने लगे। उन्हें लगा कि ये गांव के लोग ना जाने कैसी अजीब गरीब बातें करते हैं। उसकी पत्नी सीमा भी सोचने लगी कि कितने बेवकूफ हैं ये लोग, आज के जमाने में भी ऐसा कुछ हो सकता है। पर वो क्या जाने कि ये सब हो सकता है। कुछ दिनों बाद रात के 3 बज रहे थे। रात एकदम काली थी। बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगोरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। सीमा के पति कुछ काम से बाहर गए थे। वो घर पर अकेली थी। अचानक रात के सन्नाटे में उसका दरवाजा बजा। खट 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 खट। सीमा गहरी नींद में थी, उसे आवाज सुनाई नहीं दी। एक बार फिर दरवाजा बजा। खट 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 खट। इस बार दरवाजे की आवाज जोर से हुई और अचानक सीमा नींद से जागी और उठ बैठी। वो सामने की तरफ देखने लगी। अभी दरवाजे से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
अभी वो कुछ सो ही रही थी कि तीसरी बार वापस से खट 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 एक आवाज हुई और सीमा थोड़ा घबरा गई। उसे लगा ये क्या हो रहा है, कोई भला इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटाएगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो सोचने लगी भला अभी कौन हो सकता है। ये सोचकर वो आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी दिखी। वो काली साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे, माथे पर एक बड़ी सी काली बिंदी थी और उसके कंधों पर एक झोला सा लटका हुआ था। उम्र से वो कोई 50 से 55 साल के आसपास की कोई अधेड़ दिख रही थी, लेकिन चेहरे में उसके भाव बिल्कुल अलग थे। एक अजीब सूनापन था उसके चेहरे पर। वो वैसे ही भाव से सामने सीमा को देखने लगी। उसने अपना झोला एक हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके हाथ के नाखून भी थोड़ा ज्यादा ही बड़े थे। एक नजर में वो थोड़ी अजीब दिख रही थी। सीमा ने देखा तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर वो बोली, क्या 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 चाहिए? क्यों तू मेरा घर का दरवाजा खटखटा रही है? उसके बोलते ही सामने खड़ी वो औरत टेढ़ी मुस्कान से हंसी और बोली, लगता है यहाँ नई रहने आई है। वो जिस तरीके से बोली सीमा को बड़ा ही अजीब लगा। सीमा बोली, क्या करने आई है इतनी रात को मेरे घर की तरफ? वो औरत बोली, कुछ नहीं, मुझे आलू प्याज की जरूरत है। मेरे घर में मेरे पति नहीं है और मुझे खाना बनाना है। मेरा बेटा भूखा है, उसे उसकी सब्जी बहुत पसंद है। सीमा मुंह बार से उसे देखने लगी। सीमा कुछ सोचते हुए बोली, क्या इतनी रात को तुम्हें खाना बनाना है? तब वो औरत कहती है, हाँ, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। मेरा बेटा भूखा है, जल्दी से मुझे आलू प्याज दे दो। वो जल्दबाजी में बोल रही थी। सीमा अब कुछ कुछ डर रही थी। उसे लगा लोग गांव में कह रहे हैं कि रोज रात को कोई आलू प्याज मांगने आती है, और इतनी रात को भला आलू प्याज कौन मांगता है? और वो इसके बेटे को कौन सा उसकी सब्जी ही खानी है? अजीब बात है। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी और फिर उसका ध्यान उसके नाखून पर गया, जो थोड़ा ज्यादा ही बड़े थे। वो औरत अब कुटिलता से हंस रही थी। सीमा उसके झोले की तरफ देखती हुई बोली, इसमें क्या है? वो औरत हंसी और अपने झोले से एक काला कपड़े का गुड्डा निकाला और बोली, यही तो मेरा बेटा है। वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी सीमा की नजर उसके पैरों पर गई, जो उल्टे थे। अब सीमा बहुत डर गई। उसने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जल्दी से भागकर अपने बिस्तर में दुबक गई। बाहर से उसे जोर जोर से उस औरत की हंसने की आवाज आ रही थी, जो बहुत ही भयानक लग रही थी। सीमा सोचने लगती है, जरूर लोग सही कहते हैं, डायन तो है। क्या वो डायन है? क्या किया मैंने? अब क्या होगा? वो सोच ही रही थी कि बाहर से एक फिर आवाज आई, तूने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया बगैर मुझे कुछ दिए। मेरा बेटा भूख से मर जाएगा तो तू भी मरेगी, तुम सब मरोगे। वो ऐसा बोली और कुछ जोर जोर से कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। अंदर सीमा थर थर कांप रही थी। फिर कुछ ही देर में सीमा के सीने में दर्द होने लगा। उसके हाथ अपने आप टेढ़े होने लगे और उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ने लगी। वो धम से नीचे गिर पड़ी और ऐसा लगने लगा जैसे कोई गला पकड़ के दबा रहा हो, और उसके सीने में सुई जैसा चुभन उसे महसूस हुई। कुछ ही देर में उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ चली गई। उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन सीमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमी थी। अंदर वो मरे हुई अवस्था में थी। और फिर बाद में ये खबर भी मिली कि किसी काम से बाहर गए उसके पति का भी गांव की तरफ आते समय एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। गांव में ये खबर तेज होने लगी कि जरूर उस डायन ने इन्हें मारा है, जो रात को आलू प्याज लेने के लिए आती है। कोई दे या ना दे, उसने जिसका दरवाजा खटखटाया
उसकी मौत पक्की। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।